आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप्स की एक्सरसाइज 16C। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 89 डिग्री एंड 113 डिग्री। इफ द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द इक्वल एंगल्स। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड फिगर। एक फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें हमें बोला है एक एंगल 89 है, इसे हम 89 जूम कर लेते हैं। एक एंगल 113 है एंड रिमेनिंग 2 आर इक्वल, इन्हें एक्स से जूम कर लेते हैं। अब हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। लिख देती हूं मैं एक बार, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ट्राइंगल का जैसे 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। क्यों होता है? इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ऐसे, इसका 180 एंड इसका 180, जो टोटल 360। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम इस पूरी एक्सरसाइज में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं वैल्यूज पुट कर रही हूं, इसे ए बी सी एंड डी अगर जूम कर लूं तो 113 डिग्री प्लस 89 डिग्री प्लस सी एंड डी, दोनों हमने एक्स माने हैं। यहां लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल D इज इक्वल्स टू एक्स। ये खुद जूम कर रहे हैं तो ये हमने से लिख लिया है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 2x इन दोनों को ऐड किया है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये पॉजिटिव है, ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएंगे, माइनस 89 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 360 माइनस 113 एंड देन माइनस 89। 113 पहले माइनस कर रहे हैं, 7 4 247 minus 89, 7 minus 9 will be 8, 13 minus 8 5 and 1 158. So 2x is equals to 158 degree. This implies x is equals to, implies का साइन लगाते हैं, 158 degree upon 2. कैंसिल कर रहे हैं तो आ रहा है 79 degree, which is our answer. That means these two remaining angles are 79 degree each. Moving on to question number 2. Two angles of a quadrilateral are 68 degree and 76 degree. If the other two angles are in the ratio 5:7, find them. First of all, एक quadrilateral draw कर रहे हैं and mark कर रहे हैं angles A, B, C and D. पहला एंगल है 68 डिग्री, मार्क कर लेते हैं। एक एंगल है 76 डिग्री। नेक्स्ट टू आर इन द रेशियो 5:7। स्टार्ट करते हैं, गिवन एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल्स टू 5:7। जब भी हमें कोई रेशियो गिवन होता है, हम रेशियो रिमूव करने के लिए साथ में एक वेरिएबल लगाते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ 5x एंड 7x। से यूज कर रही हूं या लेट यूज कर सकते हैं, जब भी कुछ खुद अजूम करके लिखते हैं से या लेट यूज करते हैं। सो दिस इज 5x एंड दिस इज 7x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लगा रहे हैं। Also, A plus B plus C plus D is equals to 360 degree. Angle sum property of quadrilateral. So, values put करते हैं। Angle A is 5x, B 7x, C 68 degree plus 76 degree is equals to 360 degree. Now, 5x plus 7x is 12x is equals to 360 degree. ये दोनों नंबर ट्रांसपोज हो रहे हैं, तो 8 plus 7 is 14. And 7 plus 7 is 14, 144 degree. Further solve कर रहे हैं, 60 minus 40 is 20, 20 minus 4 is 16, and 300 minus 100 is 200. So 12x is equals to 216. So x is equals to 216 upon 12. 6 से कैंसिल कर रहे हैं, 6 36 times, 6 2 टाइम, ये 6 का क्यूब होता है, 2 1 टाइम 2 18 टाइम। सो हमसे पूछा था फाइंड देम, एंगल्स फाइंड करने से, तो 5x इज इक्वल्स टू 5 into 18। सॉल्व करके लिखते हैं, 5 8 40 एंड 5 1 5 9 90। नेक्स्ट इज 7x, दैट इज 7 into 18, 7 into 8 56, 5 7 1 7 plus 5 12, 126 degree. So our answer is 90 degree and 126 degree. Question number 3 is angles of a quadrilateral are 4x, 5 within bracket x plus 2, 7x minus 20
एंड 6x plus 3। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। 4x plus 5x plus 2 plus 7x minus 20 plus 6x plus 3 is equals to 360 डिग्री। क्यों यूज कर रहे हैं? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये प्रॉपर्टी होती है। अगेन सॉल्व करते हैं फर्दर। हम दिस इम्प्लाइज यूज करते हैं, इक्वल्स यूज नहीं कर सकते तो दिस इम्प्लाइज यूज कर रहे हैं। 4x प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं 5x प्लस 10, अगेन 7x माइनस 20, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18। ब्रैकेट ओपन करने आने चाहिए, एक बार फर्स्ट टर्म के पास एक बार सेकेंड टर्म के पास, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड करते हैं, x वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये जो मैंने सर्कल करी है। 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 5 इज 22x। फर्दर नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे। -20 प्लस 10 विल बी -10, -10 प्लस 18 विल बी +8। कैलकुलेशंस खुद कर सकते हैं, इजी होती हैं। फर्दर 22x इज इक्वल्स टू +8 ट्रांसपोज होके -8 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं 352। सो 22x इज इक्वल्स टू 352 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 352 डिवाइडेड बाय 22। अब नंबर्स को सॉल्व करते हैं। 11 से सॉल्व कर रही हूं मैं। 11 2 टाइम्स, 11 3 टाइम्स 33, रिमेनिंग 2 22, 11 2 टाइम्स, 2 1 टाइम 2 16 टाइम्स। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16। आंसर्स लिख रहे हैं। पहला था x की वैल्यू दैट इज 16। नेक्स्ट इज फाइंड ईच एंगल। ईच एंगल मीन्स सारे एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 4x मीन्स 4 इंटू एक्स दैट इज 16, 64 डिग्री। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं 5x प्लस 2। सो 5 16 प्लस 2 दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 18, 90 डिग्री। थर्ड एंगल हमारे पास इसमें है 7x माइनस 20 दैट इज 7 इंटू 16 माइनस 20। सो 7 इंटू 16 सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इज 42, 4, 7 प्लस 4 is 11, minus 20. So 2 as it is, 11 minus 2 is 9, that is 92. And last we have 6x plus 3, that is 6, 16 plus 3. Now 6 into 19. 6 into 9 is 54, 5, 6 plus 5 is 11, 114 degrees. This is our final answer. Question number 4 is, use the information given in the following figure to find x, angle B and angle C. Again, it is a quadrilateral. That means sum of 4 angles will be equals to 360 degree. ये हम यूज करेंगे. Now, A, B, C, D की given values हम पुट कर रहे हैं. A is 90 degree, marked है. That means 90 degree plus B is 2x plus 4 plus C is 3x minus 5 plus D which is 8x minus 15 is equals to 360 degree. रीजन यहाँ हमेशा sum of angles of quadrilateral हम यूज कर सकते हैं. Now 2x plus 3x plus 8x is 13x. सॉल्व कर रहे हैं नंबर्स को. 90 मैं सर्कल कर रही हूँ कौन कौन से नंबर्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. 90 plus 4 is 94. 94 minus 5 is 89. 89 minus 15. 89 minus 10, 79. Minus 5 is 74. So, positive 74 is equals to 360 degree. Further, this implies transpose कर रहे हैं 360 degree minus 74. So, 13x is equals to 360 minus 74 is 10 minus 4, 6. 35 minus 7 is 28. Further, x is equals to 286 upon 13. 13 is a prime number. 13 1 time 13. 13 2 times 26. Again 13 2 times 26. So x is equals to 22. ये हमारा first part हो गया है. Next we have to find angle B and angle C. So angle B is equals to 2x plus 4 degree. That means 2 into 22 plus 4. 44 plus 4 that is 48 degree. And angle C is equals to 3x minus 5 that is 3 into 22 minus 5.
x की वैल्यूज हमने यहाँ से पुट करी है. 66 minus 5 is 61 degree. So our answer is 22 degree, 48 degree and 61 degree. Next is question number 5. In quadrilateral ABCD, side AB is parallel to side DC. First of all, हमें एक quadrilateral draw करना पड़ेगा where AB is parallel to CD. तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ. ये एक साइड मैंने बनाई है AB and CD इसके पैरेलल है, तो CD मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है. क्वाड्रिलेटरल है तो रिमेनिंग टू साइड्स में ज्वाइन कर देती हूँ. ये साइड्स ज्वाइन करी हैं. सो दिस इज पैरेलल टू दिस. ये पैरेलल का साइन होता है. AB इज पैरेलल टू DC गिवन है, इसलिए D एंड C ऐसे यूज करेंगे. नाउ वी हैव गिवन एंगल A रेशियो एंगल D इज इक्वल्स टू 1:2 एंड एंगल C रेशियो एंगल B इज इक्वल्स टू 4:5. लेट जब भी रेशियो गिवन होता है हमें रेशियो रिमूव करना होता है. एंगल A is equals to 1x, angle D is equals to 2x. Also, angle C is equals to 4y, angle D is equals to 5y. मैंने यहाँ दो वेरिएबल x एंड y यूज किए हैं. कभी भी अगर रेशियोज अलग अलग दे रखे हों तो हम सेम वेरिएबल से सॉल्व नहीं कर सकते. दैट मीन्स 1x, 2x, 4x, 5x हम यूज नहीं कर सकते हैं. अगर यहाँ x है तो यहाँ y, k, z कुछ भी और ले सकते हैं. अगेन क्वेश्चन रीड करते हैं. In quadrilateral ABCD, side AB is parallel to side DC. ये पैरेलल हमें दे रखी है, हमें इसका यूज करना है. पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है अगर दो पैरेलल लाइंस पे कोई ट्रांसवर्सल पास होती है तो ट्रांसवर्सल से अंदर की साइड जो एंगल्स बनते हैं दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये को इंटीरियर एंगल होते हैं और इनका सम 180 होता है. लिखते हैं नाउ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिख सकते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. सिमिलर हमारे पास इसका भी है, ऑल्सो कर लेते हैं. एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन हम सेम लिख रहे हैं इसमें भी, को इंटीरियर एंगल्स. अदरवाइज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं. दोनों एक ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड है. सो वी हैव A प्लस D दैट इज 1x plus 2x is equals to 180 degree. 3x is equals to 180 degree. So x is equals to 60 degree. Similarly, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ B and C के लिए. 4 and 5y. 4y plus 5y is equals to 180 degree. That is 9y is equals to 180 degree. So y is equals to 180 divided by 9 that is 20 degree. अब ये जो वैल्यूज आई हैं x की और y की ये मैं इस इक्वेशन में यूज करूंगी. अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं x की. हमारे पास एंगल A की वैल्यू है x दैट इज 60 डिग्री. एंगल B की वैल्यू हमारे पास है 5y दैट इज 5 इंटू y 5 इंटू 20 डिग्री 100 डिग्री. एंगल C की वैल्यू हमारे पास है 4y दैट इज 4 इंटू y 4 इंटू 20 80 डिग्री. एंड एंगल D की वैल्यू हमारे पास है अब 2x that is 2 into 60 degree. So 120 degree. सबका सम अगर करें तो 360 आना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है असाइन द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल. हमें पता है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो उसे हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड x एंड angle ABC that is 4x and angle ACD that is ACD 3x. स्टार्ट करते हैं. अगेन 4-sided फिगर है तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है? ऑफ क्वाड्रिलेटरल. वैल्यूज पुट करते हैं. यहां ध्यान से देखना है एंगल A दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंगल A एक बार x है और रिमेनिंग 48 है. सो टोटल एंगल हो जाएगा x प्लस 48. ये इसमें की पॉइंट है याद रखने के लिए. सो x प्लस 48 डिग्री प्लस एंगल 4x प्लस एंगल C सिंगल मार्क है इस पे दैट मीन्स इसकी पूरे की वैल्यू 3x है प्लस एंगल D दैट इज 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ सॉल्व करते हैं. x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4x इज 12x plus 48 degree is equals to 360 degree.
सो 12x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 48 डिग्री. ट्रांसपोज किया है. 12x is equals to 60 minus 48 will be 12 and 3 as it is. So x is equals to 312 upon 12. कैंसिल करते हैं. दोनों नंबर्स 3 से हो रहे हैं. 3 4 times, 3 1 0 4 time. Further 4 1 time, 4 2 times and 4 6 times. So x is equals to 26 degree. First part का आंसर है. Second part is value of a, b, c. That is 4x. So 4 into 26 degree. And third we have angle ACD. Angle ACD which is this angle. अब ये वाला जो एंगल है ACD ये डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इस ट्राइंगल का पार्ट है. तो इसमें हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 26. ये मैंने क्यों यूज किया है? ये मैंने यूज करी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एक ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम इसमें, ये वाला ADC. ये एंगल हमें फाइंड करना है. इन सारे एंगल्स का सम होना चाहिए इसमें 180. अब माइनस करते हैं. 180 माइनस 104 दैट मीन्स 76. 76 माइनस 48. 70 माइनस 40 इज 30 and 30 minus 8 is 22 plus 6 28 degree. So angle ACD is equals to 28 degree. ये तीन हमारे इसमें आंसर है. x की वैल्यू, ABC की वैल्यू and ACD की वैल्यू. Question number 7 is given in the quadrilateral ABCD angle C is 64, D is angle C minus 8, angle A is 5 within bracket A plus 2 and angle B is twice within bracket 2a plus 7 degree. Find angle A. सबसे पहले प्रॉपर्टी में लिख रही हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी है. वैल्यूज पुट करते हैं. A की वैल्यू मैं पुट कर रही हूं 5a प्लस 2 डिग्री. B की वैल्यू पुट कर रहे हैं ट्वाइस 2a प्लस 7 डिग्री. C की वैल्यू डायरेक्ट 64 गिवन है और D की वैल्यू है एंगल C माइनस 8. Angle D is equals to angle C minus 8. That means 64 minus 8 which is 56. So direct 56 मैं add कर रही हूँ is equals to 360 degree. 5a 5 into 2 10 plus 2 into 2 4a plus 2 into 7 14 is equals to 360 degree. ये दोनों नंबर मैंने add करके यहाँ ट्रांसपोज कर दिए हैं. 4 plus 6 is 10 0 1 कैरी 6 and 6 is 12. पॉजिटिव है. ट्रांसपोज होके नेगेटिव आए होंगे. नाउ 5a plus 4a is 9a is equals to 360 minus 120 is 240 and 10 plus 14 is minus 24. ट्रांसपोजिंग का ध्यान रखना है. So a is equals to 240 minus 24. 40 minus 20 is 20. 20 minus 4 is 16. 216 upon 9. कैंसिल करते हैं. 372 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 24 टाइम्स. सो A is equals to 24. फाइंड करते हैं एंगल A which is 5 within bracket A plus 2. So 5 within bracket 24 plus 2. 24 plus 2 is 26. Now 5 into 6 30. 5 into 2 10. 130 degree is our answer. Question number 8 is in the given figure angle B is equals to 2a plus 15. Angle C is equals to 3a plus 5 degree. Find angle B and angle C. Again हम देख रहे हैं 4-sided figure है. That means it is a quadrilateral. So using property of quadrilateral that sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. Values लिख रहे हैं. A is 70 degree. Angle B की वैल्यू A है. Angle C की वैल्यू B है एंड एंगल D की वैल्यू C है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये वैल्यू जो है ये मेजर है एंगल का. जैसे इसका 70 है इसका C है. वैल्यूज पुट करते हैं. 70 डिग्री दिस इम्प्लाइज यूज कर लेते हैं प्लस A की जगह क्या पुट कर सकते हैं. B और C दोनों A की टर्म में हैं तो A को A एज इट इज लिखते हैं. B को लिख सकते हैं 2a प्लस 15. मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ. नाउ C की वैल्यू में पुट कर रही हूँ 3a प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. 70 प्लस a
प्लस 2a प्लस 15 प्लस 3a प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। a वाली टर्म्स इधर ही रखते हैं। 3a प्लस 2a प्लस a इज 6a प्लस 70, 15 and 5 will be 70, 80 and 90. 90 degree is equals to 360 degree. 6a is equals to 360 minus 90 degree. 60 minus 90 is 270. So 270 upon 6. कैंसिल कर रहे हैं डायरेक्ट 6 से, तो हमारे पास आंसर आया है a की वैल्यू 45 डिग्री। नाउ a की वैल्यू 45 हम पुट कर रहे हैं b और c की वैल्यू में। b विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस 15, तो 2 इंटू 45 प्लस 15 दैट इज 90 प्लस 15 105 डिग्री। c फाइंड कर रहे हैं। c इज 3 इंटू 45 प्लस 5, 3 इंटू 45 इज 135 प्लस 5 दैट इज 140 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। Moving on to question number 9. Question number 9 is, three angles of a quadrilateral are equal. If the fourth angle is 69, find the measure of equal angles. Again, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमेशा याद रखना है। अब हम अजूम कर सकते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू x डिग्री। ये हमने अजूम किया है, माना है, क्योंकि इन्होंने बोला था 3 एंगल्स आर इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस 69 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 69। सॉल्व करते हैं, 60 माइनस 69, माइनस 9 का डिफरेंस रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 291 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं x के लिए, 3 1 टाइम, 3 9 टाइम्स 27, 3 7 टाइम्स 21। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 97। फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स, तो x इज इक्वल टू 97 ईच, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS रेशियो ऑफ PQRS इज 3 4 6 7। हमेशा जब भी रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लिख रहे हैं गिवन एंगल P रेशियो एंगल Q रेशियो एंगल R रेशियो एंगल S इज इक्वल्स टू 3:4:6:7। अजूम करते हैं, लेट PQRS एंगल यूज कर लेते हैं। B क्या हो जाएगा, 3x 4x 6x एंड 7x। फर्दर बोला है प्रूव दैट PQ एंड SR आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हम बाद में करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अगेन। सो सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये मैंने यूज किया है। 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10, तो 20x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम। x की वैल्यू हमारे पास आई है 18 डिग्री। सो एंगल फाइंड करते हैं, एंगल P इज 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। एंगल Q इज 4 इंटू 18 दैट इज 72 डिग्री। फर्दर एंगल R लेते हैं विच इज 6x, तो 6 इंटू 18, इसमें 36 और ऐड करके देख लेते हैं, 108 डिग्री। एंड लास्ट इज एंगल S विच इज 7x। 7x मीन्स इसमें 18 मोर ऐड करना है, 18 ऐड कर रहे हैं तो 6 to 126 डिग्री। फर्दर हमें बोला है प्रूव दैट PQ एंड SR आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं ड्रॉ करके देखूँ तो ये PQ है और ये हम ले लेते हैं SR। ये हमने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। सो ये फिगर मैंने ड्रॉ करी है। हमें प्रूव करना है कि लाइन PQ पैरेलल है लाइन SR के। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये PS एक ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। हम फाइंड करके देखते हैं। हम लिखते हैं एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 54 डिग्री प्लस S की वैल्यू 126 डिग्री यूज कर रही हूँ, सम इज 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं तो सम 180 आता है। दैट मीन्स कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू SR। पैरेलल होने की कंडीशन हमारी फुलफिल हुई है। फर्दर इन्होंने पूछा है इज PS पैरेलल टू QR।
PS और QR पैरेलल हैं या नहीं। ये फिगर मैंने थोड़ी ऐसे ड्रॉ करी है, अदरवाइज हमें अभी पता नहीं है ये पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। तो हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। PS एंड QR के पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ऐसे मैं मान लूँ कि ये पैरेलल है और इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम 180 अगर प्रूव कर दें, या फिर बेस एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दें। तो मैं ले रही हूँ एंगल S प्लस एंगल R। अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो आंसर हमारा यस हो जाएगा। एंगल R इज 108। देखने में ही लग रहा है बड़े एंगल्स जा रहे हैं, तो नॉट पॉसिबल है ये। दिस इम्प्लाइज, लाइन यूज कर रहे हैं हम, PS इज नॉट पैरेलल टू QR। ये लाइन्स पैरेलल आपस में नहीं है। दिस इम्प्लाइज गिवन फिगर का अगर नाम पूछ रहे हैं कि कौन से फिगर है, तो लिख सकते हैं गिवन फिगर इज अ ट्रेपीजियम। रीजन क्यों है, हम बोल सकते हैं गिवन फिगर इज अ ट्रेपीजियम, दैट इज PQRS इज अ ट्रेपीजियम एज इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सिर्फ एक ही पेयर जो है पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 11 इज यूज द इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फिगर हमारे पास ये है, दिख रहा है 1 2 3 4 साइड, दैट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज 80 प्लस 56 प्लस 3x माइनस 6 प्लस दिस एंगल। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करते हैं। मैं लिख सकती हूँ इसे एंगल EAD प्लस एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा है, लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स होते हैं, और अदरवाइज मैं लिख सकती हूँ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स हों सम 180 होता है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल DAB इज इक्वल्स टू, अगर ये 70 है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 110। अब हमारे पास ये इंटीरियर एंगल 110 आ गया है, डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नाउ 80 डिग्री प्लस 110 प्लस 56 डिग्री प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। सो 3x इज इक्वल्स टू 360, इसमें से माइनस करना है हमें ट्रांसपोज करके 80 110 56 एंड दिस माइनस 6। तो मैं इसे यहीं सॉल्व कर रही हूँ पहले। 56 माइनस 6 इज 50, 110 प्लस 80 190, 190 प्लस 50 इज 240 डिग्री। सो 360 माइनस 240 इज 120 अपॉन 3। x से आया यहाँ पे 3 1 टाइम, 3 40 टाइम्स। सो x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12, द फिगर शोज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू DC। पैरेलल गिवन है। इफ एंगल A रेशियो एंगल D इज 4:5। जब भी रेशियो दे रखा होता है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, रेशियो रिमूव करना होता है। तो x लगा देते हैं। लेट एंगल A बी 4x एंड एंगल D बी 5x। फर्दर हमें बोला हुआ था AB इज पैरेलल टू DC, दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। ये भी यूज कर लेते हैं। 4x प्लस 5x। आगे क्वेश्चन में हमारे पास x ऑलरेडी गिवन है, तो एक काम करते हैं x की जगह हम y यूज कर लेते हैं। 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख रही हूँ, को इंटीरियर एंगल्स ये दोनों यूज किए हैं। पैरेलल लाइन गिवन होती है तो को इंटीरियर एंगल्स यूज होते हैं। सो 9y इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज y is equals to 9 2 times and 0 as it is. So y is equals to 20. अब हमारे पास एंगल A की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री, एंगल D की वैल्यू है 5 इंटू 20 100 डिग्री। यूज करते हैं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल A प्लस एंगल B विच इज 3x माइनस 15 प्लस एंगल C विच इज 4x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल D that is 100 is equals to 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये हमने यूज करी है। सॉल्व करते हैं। 80 एंड 100 ऐड होके 180 बनाएंगे एंड 3x प्लस 4x में स्किप कर रही हूँ स्टेप, ब्रैकेट ओपन करके लिखना है एंड देन सॉल्व करना है। तो 7x प्लस 180, इन दोनों को सॉल्व करें तो पॉजिटिव 5 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 7x इज इक्वल्स टू 360 के साथ ट्रांसपोज होके माइनस होगा 180, रिमेनिंग 180, 180 माइनस 5 इज 175 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 175 डिग्री अपॉन 7, दैट इज
25, 7 2 times, 7 5 times। हमें बोला था फाइंड ईच एंगल, सो एंगल ए तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था 80 डिग्री, एंगल डी हमने फाइंड कर लिया था 100 डिग्री, एंगल बी लिख रही हूँ मैं 3x - 15, 3 × 25 दैट इज 75 - 15, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। एंड एंगल सी जो रिमेनिंग है वो था 4x + 20, 4 × 25 इज 100, ऐड कर देते हैं 100 + 20 दैट इज 120 डिग्री। सो आवर आंसर इज 80, 60, 120 and 100 degree. Next is question number 13. Use the information given in the figure to find value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स ये एंगल हमें फाइंड करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे फिगर के बाहर हैं, ये अंदर वाले एंगल्स गिवन नहीं हैं। अगर बाहर के एंगल्स हमारे पास गिवन होते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ किसी भी पॉलीगन के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं इज 360 डिग्री। ऐड करते हैं, ये 60 यूज़ करेंगे, ये 80, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसे मैंने y एज्यूम कर लिया है। सो वी हैव 90 डिग्री + 60 डिग्री + 80 डिग्री + y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये बाहर वाले एंगल्स मैंने सारे ऐड किए हैं। सो फर्दर y इज इक्वल्स टू 360 माइनस, स्टेप कर लेते हैं, 90 - 80 - 60 कितना हो जाएगा, 360 - 90 इज 270, 270 - 60 इज 210, 210 - 80 दैट मीन्स 200 - 70, 130 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल y तो 130 आ गया। अब ये देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल हैं, एक x एक y, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 180 - 130 दैट इज 50 डिग्री। ये स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। अगर ये दोनों 180 हैं और ये वाला एंगल 130 है तो ये रिमेनिंग एंगल 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। ABCDE इज अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन होता है 5 साइडेड फिगर। रेगुलर वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। कोई भी रेगुलर फिगर अगर होती है तो उसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होते हैं, ये याद रखना है। फर्दर रीड करते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द पेंटागन मीट CD। बाइसेक्टर मीन्स जो इस एंगल को हाफ हाफ कर रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो बाइसेक्ट कर रही है इसे हाफ में। अगर मैं इसे 1 बोलूँ तो इसे 2 बोल सकती हूँ, और ये 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बाइसेक्टर है क्योंकि ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे M पे। तो हमसे पूछा गया है शो दैट AMC दैट मीन्स दिस वन, ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले रिमेनिंग एंगल्स कुछ फाइंड करते हैं। रेगुलर पेंटागन है, लिखते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू X। अभी X अजूम किया है, दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है पेंटागन की, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो x + x + x + x + x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री अपॉन 5, सो 108 डिग्री। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, सारे एंगल्स हमारे पास 108 आ गए हैं, और एंगल A भी कंप्लीट किया है, 108 है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है तो एक क्वाड्रिलेटरल यूज़ कर रहे हैं, लिख रही हूँ इन क्वाड्रिलेटरल, नाम यूज़ कर रही हूँ ABCM। क्या होना चाहिए, एंगल A पूरा नहीं है, हम देख रहे हैं इतना सा ये एंगल A लूँगी तो ये पूरा आ जाएगा, प्लस एंगल B कंप्लीट है, प्लस एंगल C कंप्लीट है, प्लस एंगल D में M पूरा ऐसे है 180 डिग्री, बट हम नहीं ले सकते पूरा क्योंकि हमें इतना पार्ट लेना है। तो एंगल CMA, हमेशा अगर एंगल बाइसेक्ट हो रखा हो या किसी और एंगल के साथ रिलेटेड हो तो एंगल का पूरा नाम हमें लिखना पड़ता है, इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है तो 360 डिग्री मैं यूज़ कर सकती हूँ। वैल्यूज पुट कर रही हूँ, एंगल B 108 है, एंगल C 108 है, 108 का आधा आधा, दोनों साइड हाफ था ना, तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल 108।
ध्यान रखना है पूरा एंगल ए अगर 108 है और इसे बाइसेक्ट किया जा रहा है, दो इक्वल पार्ट में काटा जा रहा है, तो दोनों 54 डिग्री के बनेंगे। प्लस एंगल सी एम ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फर्दर सॉल्व करते हैं। सी एम ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस दोनों का सम 216, इसे सॉल्व करके आ रहा है -54 डिग्री। सॉल्व करते हैं 360 माइनस 216 माइनस 54, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 0, 5, 1, 6, 7 एंड 270। सो 360 माइनस 270 इज, यहाँ लिख लेते हैं 270 इज 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर एंगल सी एम ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AO and BO are bisectors of angle A and B respectively. Show that angle AOB is equals to half of angle C plus angle D. सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम एक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया, इसमें ये हमारे पास है A, B, C and D। अब बोला है AO and BO are bisectors of angle A। एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन AO एंड एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है BO। मैं अगर यहाँ मार्क लिखूँ, यहाँ 1 एंगल या एंगल 2 या एंगल 3 या एंगल 4, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों लिख रही हूँ मैं, क्यों है ये बराबर? क्योंकि AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्ट मीन्स दो पीसेस इक्वल, बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पीसेस में डिवाइड करना। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। ये हमेशा याद रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है, बाइसेक्टर हाफ हाफ में इक्वल कर देते हैं। अब हमें प्रूव करना है एंगल AOB के लिए, हमें इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये वाले क्वेश्चन जब भी शो दैट वाले आते हैं तो हमें देखना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है। जो फाइंड करना होता है हमें उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। हमें करना है हाफ CD के इक्वल, दैट मीन्स इसका हाफ करना होगा। तो हाफ मैं इधर कर देती हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू, जो राइट साइड करते हैं वही लेफ्ट साइड करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो लेफ्ट में मैंने हाफ किया था, राइट में भी मैंने हाफ कर दिया। फर्दर लिखते हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 इज इक्वल्स टू, कैंसिल करके आ रहा है 180 डिग्री। नाउ एंगल A का हाफ और B का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, हाफ में 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं A के लिए, B के लिए हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। बट हमें AOB चाहिए, ये वाला चाहिए, दैट मीन्स इस ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल चाहिए, तो मैं 2 चूज कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया आंसर से क्वेश्चन बनाने हैं, ये AOB है इसलिए मैं ये इंटीरियर वाला एंगल ले रही हूँ, ये बाहर वाला नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एंगल 2 प्लस इसकी जगह मैं लिख रही हूँ एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल D, क्योंकि ये ऐसे किया हुआ है तो एज इट इज लिख देते हैं, होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक साइड यही है सिर्फ और नेक्स्ट साइड हमारे पास ये वैल्यू है, तो मैं लिखती हूँ इसे एंगल, जैसे एज इट इज बनाना है वैसे करते जा रहे हैं। हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, ये दोनों एंगल्स में शिफ्ट कर रही हूँ, 180 माइनस एंगल 2, 180 माइनस एंगल 3, यहाँ जाके माइनस हो जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल AOB, ये छोटा सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें क्या है हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB, एंगल से प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यूज़ किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये यूज़ किया है। सो एंगल 2 हमें AOB फाइंड करना है इसके लिए, तो एंगल AOB की वैल्यू इससे कितनी आ रही है, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3। ये मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी उसमें हम 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3 इसकी वैल्यू पुट करनी है AOB। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एंगल C प्लस एंगल D का हाफ इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट AOB, एंगल AOB। सो हेंस प्रूव्ड। याद रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिवर्स से ही हमें चलना पड़ेगा, हमें समझना है कि क्या हमें प्रूव करना है, उसके हिसाब से हमें प्रूव करते जाना है।